हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट। और जो हमारी थर्ड यूनिट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यानी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और दूसरा मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन कंप्लीट यूनिट के अंदर। इससे पहले हमने दो यूनिट पढ़ी थी। पहले यूनिट के अंदर हमने पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, पॉइंट चार्ज के बारे में। और दूसरी यूनिट थी उसके अंदर क्या था, ये पॉइंट चार्ज था, ये किसमें था, मूवमेंट करने लग गया था और मूवमेंट की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था। उसको इफेक्ट को हमने बोला था इलेक्ट्रिक करंट यानी मूविंग चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किया था। मूविंग चार्ज। और ये तीसरी यूनिट है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे मूविंग चार्ज की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ये इसके अंदर क्या है, मैग्नेट है और मैग्नेट के अंदर चार्ज जब मूवमेंट कर रहे थे उसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला था, इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने पढ़ा था, बहुत सारी इसके एप्लीकेशन भी पढ़ी थी। और इसके बाद में हमें पता चला कि ये चार्ज किसी वायर के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर से मूवमेंट करता है, मूव करता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि इसके अक्रॉस एक फील्ड क्रिएट होती है और इस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर यही थीम बनती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यानी चार्ज मूवमेंट करेगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या एक मैग्नेट की वजह से। इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो चैप्टर है वो 3 यूनिट की जो पहला चैप्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। इस चैप्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, एक करंट की वजह से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट और दूसरा हम करेंगे एम्पियर स्विंगिंग रूल, एम्पियर स्विंगिंग रूल के बारे में। ठीक है। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बताया गया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और उसके पास हम क्या रख देते हैं, एक नीडल को रख देते हैं, एक कंपास को रख देते हैं, एक नीडल को रख देते हैं और उस नीडल के अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो होता है। क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो होता है। और वो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से शो होता है, क्योंकि वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जब होता है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करता है उस टाइम पर उसके अक्रॉस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। देखो इसको समझने के लिए साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा था, फ्लो कर रहा था चार्ज। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया कि नीडल लगा दिया और नीडल ने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया। क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट ने भी, ओस्टेड एक साइंटिस्ट था उसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसके अंदर ये देखा था कि ओस्टेड ऑब्जर्व दैट एक मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर। उसने क्या देखा कि कोई मैग्नेटिक जो नीडल है उसको हमने रख दिया किसके पास में, जो करंट कैरिंग वायर थी उसके पास में। द नीडल शो द डिफ्लेक्शन फॉर ए मोमेंट, और एक मोमेंट के लिए जो नीडल ने क्या किया, डिफ्लेक्शन को शो किया। और ये डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में हुआ उसको भी हम पढ़ते हैं, डायरेक्शन भी इसके अंदर मेन है। इफ ए करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, सो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करता है, देन डिफ्लेक्शन इज आवर वेस्ट। डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द एम्पियर स्विमिंग रूल। और ये किसके द्वारा हमें पता चला, एम्पियर जो स्विमिंग रूल थी उसके द्वारा। जब करंट किसके अंदर, साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है और उस टाइम पर जो नीडल थी उसने डिफ्लेक्शन शो की वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। कौन से डायरेक्शन के अंदर, वेस्ट के अंदर। ठीक है। और यहाँ से जो कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन ये है कि वी कंक्लूड these are the various source of the magnetic field except a magnet। और ये जो various source हैं जो मैग्नेट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कौन से हैं, एक करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर के पास हम मैग्नेट रखेंगे, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा मूविंग इलेक्ट्रॉन। और मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से भी
क्या बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो भी मैग्नेट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मूविंग चार्ज पार्टिकल, जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो भी क्या करते हैं, मैग्नेट को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद में आता है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल के अंदर ये बताया गया था कि ये हमने मान लिया कि कोई स्विमर है और वो क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, स्विमर स्विमिंग कर रहा है, और उस टाइम पर ये जो साउथ डायरेक्शन है यहाँ से करंट क्या करता है, इंटर करता है। ये जो फिट है, ये इसके पैर है, इस साइड से क्या करता है, इंटर करता है, और ये हेड है, और हेड से क्या करता है, यानी यहाँ से लीव कर देता है। और इस टाइम पर साउथ टू नॉर्थ किसको बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, साउथ टू नॉर्थ। और इस वजह से जो इसका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर किसको प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और इसके अंदर भी एक एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ये लिया हमने, साउथ टू नॉर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी या चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा था, और इस टाइम पर भी जो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर या लेफ्ट हैंड था वहाँ पर क्या होता थी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। और एम्पियर स्विमिंग रूल के अंदर ये बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी इमेजिन ए मैन इज स्विमिंग अलोंग ए वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और इसके अंदर हम इमेजिन करते हैं कि कोई स्विमर है वो स्विमिंग करता है किसके डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में, हिज फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स द नीडल, और ये जो उसका फेस होता है वो किसकी तरफ होता है, नीडल की तरफ, सो दैट द करंट इंटर थ्रू हिज फीट, और इस जो फीट है वहाँ से क्या करता है, करंट इंटर करता है, एंड लिव एट ए हेड, और जो उसका हेड है वहाँ से क्या करता है, करंट यानी लीव करता है, एंड पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल्स विल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, और जो एन पोल यानी नॉर्थ पोल से और उसका जो लेफ्ट हैंड की साइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यहाँ से करंट इंटर करता है और यहाँ से लीव करता है, और इस साइड में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये किसमें बताया गया था, एम्पियर स्विमिंग रूल के अंदर। किसके अंदर, एम्पियर स्विमिंग रूल के अंदर। हमने कंसेप्ट को समझा, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में ओस्टेड एक्सपेरिमेंट को समझा, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट को यहाँ से हमने इसका डायग्राम बनाकर समझा, और उसके बाद में हमने समझा कि एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में। ठीक है, ये दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और अपनी जो फेयर नोटबुक है उसके अंदर लिखना है, और जो भी टेस्ट लिए जाते हैं और उसके अंदर भी आप अपनी अच्छा सा रिस्पॉन्स दिखाओ। और इसको समझने के लिए, ये डायरेक्शन को समझने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, स्नो, यानी करंट का फ्लो कहाँ से होगा, साउथ से नॉर्थ होगा, और उस टाइम पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर, वेस्ट के अंदर। करंट एंटर करता है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और उस टाइम पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। थैंक यू।